नव वर्ष का आरंभ है। जनवरी फरवरी ये अंग्रेजी महीने हैं, इनकी भी उपयोगिता है, लेकिन सबको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून याद हैं। लेकिन ये विडंबना है कि हिंदू लोगों को हिंदू महीने ज्ञात नहीं है। पूछा जाए तो किसको कितने महीने याद होंगे खबर नहीं, और जो नई पीढ़ी है उसको तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। तो हम सबको खुद भी जानना है और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताना है कि हमारा असली वर्ष यही है। कल भी हमने कहा कि पूरे वर्ष हमारे जो त्योहार होते हैं वो इसी नव संवत के अनुसार ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये मान लें कि हम तो हर साल 15 मार्च को ही होली मनाएंगे, हम तो हर साल 25 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे, हम तो 10 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे ना। हम पूछते हैं जन्माष्टमी कौन से तारीख की है, इस बार दीपावली कौन तारीख की पड़ रही है, इस बार होली कब है। चूंकि होली हम लोग अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाते, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाते हैं, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो पूरे वर्ष की हम श्राद्ध ऐसे ही नहीं मना लेते कि हम लोग 1 सितंबर से 15 सितंबर तक श्राद्ध मानेंगे ना। आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष है लेकर के भाद्र मास की पूर्णिमा तक, और आश्विन जिसको संसार में क्वार भी बोलते हैं, तो उस आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं, पितृ पक्ष के होते हैं। तो पूरे वर्ष हम लोगों के जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी तिथियां हैं, जितनी भी अर्चना है, वो इसी नव संवत के अनुसार ही चलती हैं। लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी का तो समाज में बड़ा जोश देखा जाता है, लेकिन इस नव वर्ष के प्रति जो कि असली वर्ष है उतनी जागृति नहीं देखी जाती। तो हम सबको भी इसका ध्यान रखना है, और सबसे जरूरी है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस नव वर्ष के विषय में चेतन करना। तो आज से नव वर्ष का प्रारंभ है, और कारण भी है। आज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की, आज से ही राम राज्य की स्थापना हुई। हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने सारे तीर्थों का पुनर्स्थापन किया, महाराजा विक्रमादित्य जी, उन विक्रमादित्य जी के राज्य का आरंभ भी इसी दिन से है, इसलिए विक्रम संवत बोला जाता है। तो आज की बड़ी पावन तिथि है। तो सबसे पहले जो हरिभक्त भाई बहन यहाँ बैठे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे कथा से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सबको आज नव संवत 2082 की बड़ी बड़ी मंगल बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। यह नव वर्ष समस्त सनातन धर्मियों के लिए, आस्तिकों के लिए, हरिभक्तों के लिए परम मंगलमय हो, परम प्रसन्नता को देने वाला हो। और आज से ही नवरात्रि का प्रारंभ है। पूरे वर्ष में
2 तो प्रत्यक्ष नवरात्र आते हैं और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र तो हम जानते हैं, एक तो ये चैत्र मास के नवरात्र, इनको कहते हैं बासांतिक नवरात्र। जो 6 ऋतु हैं उनमें अभी बसंत ऋतु चल रही है। बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गई बसंत ऋतु। तो ये जो नवरात्र हैं ये बासांतिक नवरात्र कहलाते हैं। दूसरे जो अक्टूबर के लगभग आते हैं उनको कहते हैं शारदीय नवरात्र, चूंकि वो शरद ऋतु में आते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। उसके अगले दिन फिर दशहरा होता है, फिर 5 दिन बाद रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होती है। तो उनको कहते हैं शारदीय नवरात्र। तो 2 नवरात्र तो प्रत्यक्ष हैं और 2 नवरात्र गुप्त हैं, जिसमें एक नवरात्र आते हैं आषाढ़ में। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल नवमी तक, जिस महीने में गुरु पूर्णिमा होती है। फिर 2 दिन बाद में हरिशयनी एकादशी आ जाती है। तो एक तो वो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र होते हैं, दूसरे माघ मास में आते हैं, माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, जिनके बीच में बसंत पंचमी आती है। तो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। चारों नवरात्रों की अपनी बड़ी दिव्य महिमा है। अपने यहाँ हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के इतने दिन निर्धारित किए हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जन्माष्टमी एक दिन, रामनवमी एक दिन, शिवरात्रि 1 बार या 2 बार, गणेश चतुर्थी 1 बार, और सब होली 1 दिन, दीपावली 1 दिन। लेकिन शक्ति की आराधना के दिन साल में 4-4 बार, और वो भी 1 दिन नहीं, 9-9 दिन। ये जो दिन हैं ये शक्ति के अर्जन के दिन हैं, शक्ति के वर्धन के दिन हैं। शक्ति के बिना कुछ नहीं। जब कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो कोई ये कहता है कि मुझ में ब्रह्मा जी नहीं रहे, मुझ में विष्णु जी नहीं रहे। ऐसा कोई कहता है मेरे में शंकर जी नहीं रहे? क्या कहते हैं? मेरे में शक्ति नहीं रही। कोई ये नहीं कहता मेरे में ब्रह्मा नहीं रहे, मेरे में विष्णु नहीं रहे। भैया अब शक्ति नहीं रही, अब चलने की शक्ति नहीं रही, अब जाने आने की शक्ति नहीं रही। शक्ति बड़ी आवश्यक है। और शरीर शक्तिहीन हो जाता है तो फिर शव हो जाता है। वो तन की शक्ति हो, वो जन की शक्ति हो, वो धन की शक्ति हो, तो वो जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो जो कैपेसिटी है, वह शक्ति है। और वह शक्ति भगवान की ही शक्ति है। उन शक्ति के अनेक रूप हैं, जिसमें उन शक्ति के 3 प्रधान स्वरूप हैं। एक है भगवान की स्वरूप शक्ति, दूसरी है भगवान की माया शक्ति, और तीसरी है भगवान की तटस्था शक्ति। जो भगवान की स्वरूप शक्ति हैं उनको भगवान की आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं। वो स्वरूप शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, किशोरी जी। वे भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, जो भगवान के हृदय में ही विराजती हैं। उनको आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं। उस आह्लादनी शक्ति का क्या काम है? जो स्वयं भगवान को भी प्रेम में, आनंद में विभोर रखती हैं।
और भगवान जिस शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं, तो वो जो भक्ति स्वरूपा है, जो प्रेम स्वरूपा है, जो आनंद स्वरूपा है, वह भगवान की नित्य स्वरूप शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। वही भगवान की स्वरूप आह्लादनी शक्ति ही वृंदावन लीला में राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए किसी अन्य लीला में भगवान रास नहीं करते, लेकिन कृष्ण लीला में रास करते हैं। रास माने रस वितरण, और वो रस वितरण कृष्ण लीला में ही क्यों करते हैं? चूंकि ब्रज लीला, कृष्ण लीला में ही भगवान की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी के रूप में पृथक रूप से प्रकट होती है। तो राधा रानी रस हैं और ठाकुर जी रसिक हैं। राधा रानी धन है, ठाकुर जी धनी है। इसलिए भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। धन राधा रानी है और धनी श्याम सुंदर है। रस राधा रानी है और रसिक श्याम सुंदर है। तो भगवान की स्वरूप आह्लादनी शक्ति किशोरी जी हैं। दूसरी है भगवान की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति माने जिस शक्ति में भगवान तटस्थ रहते हो, माने उदासीन रहते हो, माने न्यूट्रल रहते हो, वो तटस्थ शक्ति कौन है? हम सब जीव, हम सब जो प्राणी हैं वे भी भगवान की शक्ति हैं, पर इसमें भगवान तटस्थ रहते हैं। अर्थात संसार में कोई कोई लोग कहते हैं ना कि भाई जब भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, तो इसका मतलब हमने जो पाप किए हैं वो पाप कर्म भी भगवान ने करवाए होंगे, तो उस पाप का फल हमको क्यों मिले, भगवान को मिलना चाहिए। आजकल समझदार लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान ही करवाते हैं तो हमसे जो गलतियां हुई, पाप हुए, वो भी भगवान नहीं करवाए, तो उसका फल भगवान को ही मिले, हमको क्यों मिले। पर इसका उत्तर क्या है? ये भगवान ही सब कुछ कराते हैं। इसका अर्थ ये है कि सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से होता है। चूंकि हम सब जीवों के भीतर उन्हीं की शक्ति है जो तटस्था शक्ति कहलाती है या जो आत्मा कहलाती है, लेकिन सब कुछ भगवान ही कराते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सबको सब कुछ करने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी बिजली के उपकरण चल रहे हैं, ये सब बिजली से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, पावर से चल रहे हैं, ठीक। लेकिन इस पावर का हम क्या उपयोग करें? हम इससे लाइट चलाएं, पंखा चलाएं, एसी चलाएं, साउंड सिस्टम चलाएं, गीजर चलाएं, या कोई नंगा तार पकड़ के मर जाए तो बिजली कुछ नहीं कहेगी। बिजली तो तटस्थ है। तटस्थ माने न्यूट्रल है। अब किसी ने गलती से तार पकड़ लिया और उसको झटका लग गया, शरीर उसका चला गया, अब लोग बिजली को गाली देने लग जाएं कि बड़ी बुरी चीज है ये तो बिजली, महाराज हमारे आदमी को मार डाला इसने। तो बिजली बुरी चीज नहीं है। बिजली न हो तो संसार ठप हो जाएगा। आज के जमाने में जितने भी यंत्र चल रहे हैं, जो कुछ भी है, सब बिजली से है। लेकिन वो बिजली ये नहीं कहेगी कि मेरा उपयोग कैसे करना है। वो पावर है, वो न्यूट्रल है। हाँ, किसी ने गीजर लिया तो उसके साथ एक बुकलेट भी निकली कि इसका उपयोग ऐसे करना है।
किसी ने रूम हीटर खरीदा तो उसके साथ बुकलेट भी निकली कि इस रूम हीटर का ऐसे प्रयोग करना है, लेकिन वो बिजली अपने आप में न्यूट्रल है। लेकिन अभी कोई पावर कट कर दे तो क्या होगा? सारे यंत्र बंद हो जाएंगे। ये माइक तो रहेगा लेकिन आपको आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो देखने में आपको माइक दिखता है, स्टैंड दिखता है, ये तार दिखते हैं, सब स्पीकर दिख रहे हैं, लेकिन इनके भीतर जो चीज काम कर रही है वो बिजली, वो पावर, वो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिख रही ना, तार दिख रहे हैं। अच्छा, तार दिखाई दे रहे हैं, बिजली दिखाई नहीं दे रही, तो क्या ये मान लें कि बिजली नहीं है, करंट नहीं है? करंट है। क्योंकि अभी पावर कट हुआ तो यंत्र सब रहेंगे लेकिन काम कोई कुछ नहीं करेगा। करंट को तो किसी ने नहीं देखा, तारों को सबने देखा है, यंत्रों को सबने देखा है। ऐसे ही हम सबके शरीर तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस शरीर में भगवान जो आत्मा बन के विराज रहे हैं वो नहीं दिखाई देते किसी को। लेकिन दिखाई नहीं देते इसका मतलब नहीं है, ये अर्थ तो नहीं है आत्मा शरीर को छोड़ दे तो क्या होगा? तो शरीर शव बन जाएगा। जिस घर में 50 साल से रह रहे थे उस घर के लोग 2, 4, 5 दिन रखने को भी तैयार नहीं होंगे, कहेंगे जल्दी ले जाओ। आजकल तो लोग रात में ही अंतिम संस्कार करने लग गए हैं। ये पता नहीं हिंदू समाज को क्या हुआ है, पता नहीं हम लोग अपना कितना विनाश करेंगे। भैया, सूर्यास्त के बाद अग्नि नहीं दी जाती है। कहीं ऐसा काम होते देखें तो आप लोग रोकें। सूर्यास्त के बाद अग्नि नहीं दी जाती है। लेकिन विचित्र समय, कौन रात भर बैठे? बच्चों को अपने माँ बाप की ये अंतिम क्रिया भी भारी पड़ रही है। कोई 2 दिन में 13वीं निपटा रहा है, कोई 4 दिन में निपटा रहा है। हमारे पंडित जी ने ऐसा बता दिया। भाई, तुम्हारे पंडित जी विदेश से शास्त्र पढ़ के आए हैं क्या कि इन्होंने 4 दिन में 13वीं करा दी, उन्होंने 3 दिन में करा दी? अब बच्चों के पास समय कहाँ कि वो माँ बाप के लिए 11-12 दिन में निकाल सके। ये कैसी विडंबना है। सूर्यास्त के बाद अग्नि संस्कार नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि शरीर को 5 तत्व में मिलाना होता है। तो जो शरीर में तेज तत्व है, माने अग्नि तत्व है, वो सूर्य में विलीन होते हैं। और सूर्यास्त हो गए तो अग्नि तत्व विलीन नहीं होगा, उसके 5 घटक ही उसके अंशी में विलीन नहीं हुए तो आपने सारी व्यवस्था को ही बिगाड़ डाला। हाँ, कोई कोई विशेष स्थान है ऐसे जहां दिन रात कभी भी हो सकता है। उसमें काशी का जो मणिकर्णिका घाट है वो स्थान है, पर वो अपवाद है, वो सब जगह के लिए नहीं है। तो इस शरीर में भगवान आत्मा बन के विराजमान है, तो सब कुछ भगवान कराते हैं, माने सब कुछ करने की सामर्थ्य भगवान ने दी है हमको, क्योंकि आत्मा बन के वो हमारे शरीर के भीतर है। लेकिन हमको क्या करना है? इस शरीर की शक्ति का अच्छे काम में विनियोग करना है कि बुरे काम में करना है, ये भगवान नहीं बताएंगे। तो ये कौन बताएगा? बोले इसी के लिए शास्त्र हैं, इसी के लिए ग्रंथ हैं, इसी के लिए संत हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन भगवान की शक्ति इस शरीर में न्यूट्रल रहती है, तटस्थ रहती है। तो हम सब भी भगवान की शक्ति हैं। हम जीव जो भगवान की शक्ति हैं उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो पहली शक्ति स्वरूप शक्ति है, दूसरी शक्ति तटस्थ शक्ति है, और तीसरी शक्ति भगवान की माया शक्ति है। माया शक्ति कौन है? जिनके द्वारा भगवान इस संसार का सृजन करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं।
और इस संसार का अंत में विलय करते हैं। वो भगवान की माया शक्ति है, और वो भगवान की जो माया शक्ति है वही दुर्गा है, वही भवानी है, वही जगदम्बा है, वही सृजन शक्ति है, वही पालन करने वाली शक्ति है, और वही संहारिका शक्ति है। अरे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में कोई दवाई खाते हैं कि भोजन पच जाए। वो ठाकुर जी ने ऐसी फैक्ट्री बनाई है कि पेट में एक अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठराग्नि, उसको पाचन शक्ति भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं उसको। तो वो पाचन शक्ति के रूप में भी वो दुर्गा ही है। वो करती क्या है? वो जो हम भोजन खाते हैं, आप सोचिए, हम लोग दाल रोटी चावल खीर पूरी खाए, को दुनिया में फैक्ट्री ऐसी है कि उसमें दाल चावल रोटी सब्जी डालो और रक्त बन जाए। दुनिया में कोई वैज्ञानिक करके दिखाए जरा कि उसको हम दाल रोटी सब्जी साग दें और उससे वो रक्त बना दे, उससे वो ऊर्जा बना दे। परमात्मा की फैक्ट्री को देखिए आप जरा, दाल रोटी साग सब्जी खाते हैं और उससे रक्त बन जाता है, उससे ऊर्जा बन जाती है, उससे शक्ति बन जाती है। और उस अन्न का जो पचने वाला हिस्सा नहीं है, ऊर्जा बनने वाला हिस्सा नहीं है, वो मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर भी निकल जाता है। कैसी भगवान की कारीगरी है। तो उस पाचन शक्ति के रूप में वो दुर्गा ही विराजमान है। अरे दुनिया में कोई ऐसा पंप आज तक किसी ने बनाया कि बिना बिजली के चलते ही रहे, पंपिंग करते ही रहे? 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल ऐसा दुनिया में कोई पंप बना है, कोई बैटरी बनी है जो लगातार पंपिंग करती रहे 100 साल तक 80 साल तक? पर ठाकुर जी ऐसा पंप बनाए हैं। हमारे आपके सीने में जो दिल है, वो जिस दिन से जन्म लिए माँ के पेट में आए उस दिन से धुक 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 कर रुकता ही नहीं। एक ही बार रुकेगा और एक बार ऐसा रुकेगा कि 1000 बार प्रयास करने पर भी फिर चलेगा नहीं। तो ऐसा पंप दुनिया में कोई बना पाया? कोई नहीं बना पाया। तो उस हृदय के भीतर वो जो ब्लड का सर्कुलेशन जो शक्ति कर रही है, वो कौन है? वो दुर्गा ही है, वो भवानी है। अब उसको जो नाम दीजिए फिर, वो वही दुर्गा है, वो वही जगदम्बा है जो हृदय के भीतर धड़क रही है। वो भगवान की संचालिनी शक्ति के रूप में। सोचिए, ये शरीर जब आपका हमारा जन्म हुआ तो कितने किलो के होंगे आप? हम लोग जन्म लेता है बच्चा 2-2.5 किलो का होता होगा, बताइए। तो जन्म लिए तो 2.5 किलो के थे, और अब कितने कितने किलो के हम लोग हैं। सबको अपना अपना वजन पता होगा। तो ये आश्चर्य नहीं क्या? जन्म लिए माँ के पेट से 2.5 किलो के, और अब हो गए 80 किलो के, 100 किलो के। ये चमत्कार नहीं है क्या? तो इस शरीर का सृजन करने वाली माँ के पेट से जन्म लिए 2-2.5 किलो का शरीर था, छोटा सा शरीर था। बढ़ते बढ़ते कितना शरीर बढ़ गया, सब अंगों का विकास हो गया। तो ये सृजन करने वाली जो भगवान की शक्ति है, ये कोई और नहीं, वो दुर्गा भवानी ही है। वो भगवान की ही शक्ति है। वो सृजन भी कर रही है, वो संचालन भी कर रही है, वो पालन भी कर रही है। इस अंड का भी कर रही है और इस पिंड का भी कर रही है। पिंड का भी कर रही है, ब्रह्मांड का भी कर रही है। और वही फिर संहारिका भी है। वो सृजन भी करती है, वो संचालन और पालन भी करती है,
और अंत में वो फिर संहार भी कर देती है। तो वह शक्ति जिससे भगवान इस जगत को चलाते हैं, वो जो शक्ति है वो माया शक्ति है, उसी को महामाया कहा गया है। और वही महामाया दुर्गा है, भवानी है, जगदम्बा है। उसी को हजारों लाखों नाम से जाना जाता है। तो ये जो दिन है ये शक्ति की आराधना के दिन है, और उसमें भी 9 दिन है। जो 9 है वो पूर्णांक है, आप जानते होंगे 9 पूर्णांक है। 9 में आप कितने की गुणा कर लीजिए, जोड़ेंगे तो 9 का 9 रहेगा। करके देखिए, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, गुणा करते जाइए, 9 चौक 36, 3 और 6 9, करते जाइए। जहां जोड़ कितना गुणा करते जाइए, 9 का 9 ही रहेगा, कम नहीं होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, 9 का 9 रहेगा। 9 पूर्णांक है। और देवी की आराधना के भी ये 9 दिन हैं। और देवी की आराधना के ये जो 9 दिन हैं, जो नव दुर्गा हैं, इनमें देवी के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूप कौन कौन से हैं? आप सबको शायद ये श्लोक याद हो, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। इस श्लोक को बोलने पर दुर्गा के 9 स्वरूपों को प्रणाम होता है। नव दुर्गा में प्रतिदिन ये श्लोक बोलने पर 9 दुर्गाओं को प्रणाम हो जाता है। एक बार बोलिए पीछे पीछे। प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, महागौरीति चाष्टमं, चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान एतानि नामानि, उक्तानि नामानि, ब्रह्मणैव महात्मना, ब्रह्मणैव महात्मना। दुर्गा के 9 रूप हैं। इनमें प्रथम है शैलपुत्री। आज पहला नवरात्र है, तो देवी के कौन रूप की पूजा है? शैलपुत्री की आज पूजा है। शैलपुत्री माने, शैल माने पर्वत, शैलपुत्री माने पर्वत की बेटी। पर्वत की बेटी कौन है? कहिए जगदम्बा पार्वती मैया की जय हो। जगदम्बा पार्वती मैया ही शैल की पुत्री हैं, पर्वत की पुत्री हैं। पहले नवरात्र में इनकी पूजा है। इनका स्वरूप कैसा है? शैलपुत्री सिंह पे नहीं बैठी हुई, शैलपुत्री नंदी पे बैठी हुई। बड़ा सौम्य रूप है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और नंदी के ऊपर, वृषभ के ऊपर बैठी हुई हैं।
पहले नवरात्र में इनकी पूजा क्यों होती है? ये जो शैलपुत्री हैं, ये श्रद्धा का प्रतीक है। राम कथा में, शिव महापुराण की कथा में हम लोग सुनते हैं, शंकर जी का पहले सती जी से विवाह हुआ, लेकिन उन सती जी ने शंकर जी का साथ नहीं दिया। शंकर जी अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने गए तो सती मैया ने कथा नहीं सुनी। रास्ते में भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को देख करके प्रणाम भी नहीं किया। शंकर जी के समझाने पर समझा भी नहीं। आखिर में अपने पिता के यज्ञ में उनका शरीर छूट गया, अग्नि में जल गई। बड़ी प्रसिद्ध कथा है सती जी की। फिर उन्हीं सती जी का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ। तो जब हिमालय राज के यहाँ जन्म हुआ तब वो शैलपुत्री कहलाई। ये जो दुर्गा के 9 रूप हैं बंधुओं, ये नवधा भक्ति से जुड़े हुए हैं। देवी के भी 9 रूप हैं और भक्ति भी कितने प्रकार की हैं? 9 प्रकार की है। कौन कौन है भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति भी 9 है। इनमें जो प्रथम दुर्गा हैं, शैलपुत्री हैं, ये नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति है। भक्ति का प्रारंभ होता है श्रवण से। हमको सुनना आवे, अपने को ठाकुर जी की चर्चा प्यारी लगे, भक्तों की चर्चा प्यारी लगे, कथा में प्रीति हो। आज हमारे हिसार से रमेश भाई जी पधारे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा भक्तमाल जी का आयोजन हुआ था। आप सालासर बालाजी के बड़े अनन्य प्रेमी हैं। तो सालासर जी पैदल आप अपने बंधुओं के साथ में जाएं, पैदल घर से सालासर जी का दर्शन करने। तो उस समय आप, अब इतनी लंबी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा है, कितना किलोमीटर है यहाँ से खबर नहीं हमको, पर खूब दूर है पैदल जाना। और उसमें आप क्या करते? मार्ग में आप भक्तमाल जी की कथा लगा लेते। अपने यहाँ जो भक्तमाल हुई उसके आप बड़े प्रेमी हैं, और वो भक्तमाल जी सुनते हुए पूरी बाबा की यात्रा करनी, दर्शन करके आना पैदल। उस यात्रा को आप करते। कोरोना में भी आपने उस नियम को नहीं छोड़ा। लेकिन केवल यात्रा नहीं, सत्संगमय यात्रा, सत्संग श्रवण करते हुए, कीर्तन श्रवण करते हुए, नाम जप करते हुए, तो श्रवण में प्रीति होए, भगवान की कथा सुनने में प्रीति होए, ये पहली भक्ति है। अगर श्रवण भक्ति में अपने को प्रीति नहीं हुई तो भक्ति मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं होगी। तो जो शैलपुत्री हैं, आज जो पहली दुर्गा की पूजा है शैलपुत्री की, ये श्रवण भक्ति स्वरूपा है। सती जी के चरित्र में सुनते हैं ना, कथा ही तो नहीं सुनी थी। भोले बाबा गए अगस्त जी के यहाँ सती जी को लेके, जबकि भोले बाबा खुद उनको कथा सुनाते थे। अब भोले बाबा से बड़ा तो कथा व्यास कौन होगा दुनिया में? सबरी कथा तो उन्हीं के मुंह से निकली है। लेकिन सती जी को कथा प्रिय ही नहीं थी। तो शंकर जी मन में विचार किए कि शायद इनको मेरी शैली पसंद ना आती हो, तो मैं किसी और अच्छे कथा व्यास के पास ले जाऊं, शायद उनकी कथा सुनने में अच्छी लगे इनको। तो अगस्त जी के पास ले गए, लेकिन वहां पे भी नहीं सुनी, क्योंकि उनकी कथा सुनने में प्रीति ही नहीं थी। तो
तो फिर पूरी कथा तो आप जानते हैं। फिर रास्ते में भगवान का दर्शन भी हुआ। भोले बाबा तो प्रणाम किए राम जी को, पर सती जी ने राम जी को देख के भी उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों? चूंकि कथा नहीं सुनी थी। कथा सुने से तो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा। और श्रवण भक्ति नहीं करेंगे तो फिर न संत में श्रद्धा होने वाली है, न भगवान में श्रद्धा होने वाली है, न शास्त्र में श्रद्धा होने वाली है, न भगवान के नाम जप में प्रीति होने वाली है। पर हाँ, ये बात है कि कथा में कथा ही हो, कथा में व्यथा न हो रही हो। ये एक बड़ी बात है। ये आज के समय में ये भी कहना पड़ता है कि कथा में कथा ही हो रही हो, कथा में वो व्यर्थ की बात न हो रही हो। पर कथा अगर ईमानदारी से श्रवण की जाएगी तो उस कथा का फल होगा भगवान के नाम जप में प्रेम, भगवान में श्रद्धा, साधन में लगन पैदा होगी। अभी जो हम लोग ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं, तब मन में आएगा भाई नहीं, ये शरीर तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब काम तो पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को तो सोने के लिए बढ़िया कमरा भी चाहिए, पलंग भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, पंखा कूलर भी चाहिए। इन पशुओं को तो कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी सो जाते हैं। और आजकल तो नींद ना आने की बीमारी है, तो लोगों को गोली भी खानी पड़ती है सोने की, तब भी कितनी नींद आती है नहीं आती खबर नहीं। लेकिन पशु तो बड़े चैन से सोता है, कहीं भी सड़क के किनारे सो जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, उसे कोई दवा भी नहीं खानी पड़े, और कोई उसको कूलर एसी भी नहीं चाहिए, कोई बिछौना भी नहीं चाहिए। तो निद्रा भी वो अच्छी हमसे ले लेते हैं और समय से सोते हैं, समय से उठते हैं। आहार में भी पशु पक्षी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। हम लोगों को कितने छौंका लगा लगा के खाना पड़ता है, अब वो लोग तो प्राकृतिक आहार ले लेते हैं। कच्चा फल खा लेंगे, कच्ची सब्जी खा लेंगे, अरे सब्जियों के छिलका खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो आहार भी उनका हमसे श्रेष्ठ है, कुछ भी खा लेंगे और पचा लेंगे, उनको कभी अपच भी नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका नहीं बिगड़ता। तो आहार में भी, निद्रा में भी भयभीत, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार गुण मनुष्य में, पशु में एक से हैं। तो आहार भी उनका हमसे अच्छा है, निद्रा भी अच्छी है। भय, हम तो तब भयभीत होंगे जब सामने संकट देखेंगे, पर आपको पता है पशु पक्षियों को पहले से संकट का पता चल जाता है। जो चूहे होते हैं, उन चूहों को भूकंप आने वाला है ये पहले से पता चल जाता है। हमको कहाँ पता चलता है? अभी म्यांमार में एक देश में कितना बड़ा भूकंप आया, उसकी कितनी चर्चा हो रही है, लाखों लोग एक साथ समाप्त हो गए, जरा सी देर में जमीन हिली। अच्छा, पहले से अनुमान थोड़ो था, अनुमान होता कि भाई इतने समय भूकंप आएगा तो आदमी को तैयारी से तो रहता, लेकिन अनुमान कोई नहीं। अब कब धरती हिलेगी खबर नहीं, बड़े बड़े महल बनाए हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, खबर नहीं कब तक जीवन है। तो भय वाली स्थिति में भी जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य से बहुत श्रेष्ठ हैं। और मैथुन, उसमें भी व्यक्ति संतान को जन्म देता है तो कितने कितने अस्पतालों में जाते हैं, और पशु पक्षी ऐसे ही संतान को जन्म दे देते हैं, उनको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो श्रवण भक्ति के द्वारा ये पता चलता है, अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चार काम ही किए तो ये पशु पक्षी तो हमसे बहुत लायक हैं। लेकिन फिर भी मानव देह की महिमा ही क्यों गाई गई? केवल इसीलिए गाई गई कि पशु पक्षी की देह में भगवान का भजन नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य और पशु की देह में एक चीज समान है, क्या? कि
पुराना भोगने के लिए मनुष्य भी, हम लोग भी परतंत्र हैं, पराधीन हैं, और पशु पक्षी भी पुराना भोगने के लिए परतंत्र हैं, पराधीन है। लेकिन जो मानव शरीर है ये नया करने के लिए स्वतंत्र भी है। वह पशु पक्षी नया कर्म नहीं कर सकते, वो जो पुराना है वह उतना भोगने के लिए, जितनी जिंदगी है उतनी वो भोगेंगे, जैसा है वैसा, कोई नया कर्म वो नहीं कर सकते। लेकिन मानव पुराना भोगने को तो परतंत्र है, पर नया करने को स्वतंत्र भी है। तो पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। तो सती जी ने श्रवण नहीं किया और परिणाम यह हुआ कि भगवान की कथा की अवहेलना की, श्रवण भक्ति की अवहेलना की। तो सती होने के बावजूद, शंकर जी जैसे महादेव की पत्नी होने के बावजूद भी शरीर छोड़ना पड़ गया। अपने पिता के यज्ञ में जल के भस्म हो गई। फिर वही सती पार्वती जी बनी। कब बनी? आज के दिन शैलपुत्री के रूप में जगदम्बा ने अवतार लिया और पर्वत के यहां अवतार लिया। जो पर्वत है वह स्थिरता का प्रतीक है। कोई कहते ना पर्वत की तरह अडिग है, पहाड़ की तरह अडिग है। तो पर्वत के यहां जन्म लिया माने, बोले सती के रूप में तो श्रद्धा डगमगा गई उनकी, भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, नाम के प्रति। लेकिन इस बार पार्वती जी के रूप में अवतार लिया और बलवती श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई, पर्वत के यहां प्रकट हुई। तो पहली दुर्गा शैलपुत्री हैं और पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। फिर दूसरी दुर्गा कौन है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरी दुर्गा है ब्रह्मचारिणी। ये ब्रह्मचारिणी कैसी है? ब्रह्मचारिणी का दर्शन करिए। ये किसी वाहन पे नहीं खड़ी है, सीधे खड़ी है ब्रह्मचारिणी माँ। और एक हाथ में कमंडल लिया है मैया ने और एक हाथ में माला ले रखी है। ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, एक हाथ में कमंडल लिया है और एक हाथ में माला ले रखी है। ये ब्रह्मचारिणी कौन है? ये ब्रह्मचारिणी नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। शैलपुत्री के यहाँ पर्वतराज हिमालय मैना के यहाँ जन्म लिया और उसके बाद फिर विवाह की चिंता हुई। तो नारद जी ने ही आकर के बताया कि माता पिता ने पूछा नारद जी से कि हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी तो देवताओं का काम बनाने आए थे। उन्होंने कहा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि के मिलहि परि हस्त असिरेख। इसको ऐसा वर मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा। और सुन के माँ बाप तो घबरा गए। हमारी फूल जैसी बेटी और किसी जोगी को ब्याहेगी, किसी नग्न रहने वाले को ब्याहेगी, घबरा गए। नारद जी तो देवताओं का काम बनाने आए थे। नारद जी ने कहा घबराओ मत, बेटी के भाग में तो लिखा है कि किसी जोगी से इसका ब्याह होगा, जट्टा वाले से ब्याह होगा, नगन से ब्याह होगा, काम को जीतने वाले से ब्याह होगा। लेकिन जैसे किसी बेटी के भाग में लिखा हो कि इसका किसी जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। जेल में तो कैदी रहता है, तो बेटी के भाग में लिखा है कि जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, तो ये दोष है। लेकिन उस बेटी का ब्याह यदि जेलर से हो जाए तो जेलर भी तो जेल में ही रहता है, लेकिन जेलर कैदी की हैसियत से तो नहीं रहता, मालिक की हैसियत से रहता है। बहुत बड़ा पद है जेलर का, बहुत तनख्वाह होती है जेलर की और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो बेटी के भाग में लिखा था कि जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, लेकिन यदि बेटी का जेलर से ब्याह हो गया तो ये लिखा हुआ
अवगुण था, लेकिन जेलर से ब्याह होने पर यह गुण बन जाएगा। तो नारद जी क्या कहे, भाग में तो लिखा है तुम्हारी बेटी के कि जोगी से, जटिल से, अकाम मन से, नगन से ब्याह होएगा, लेकिन ये सारे अवगुण भोलानाथ में भी विराजते हैं, लेकिन भोलानाथ में ये अवगुण भी गुण हो जाते हैं। जय हो। तो यदि तुम्हारी बेटी का ब्याह भोलानाथ से हो गया तो लिखा हुआ भी नहीं पलटेगा और तुम धन्य हो जाओगे, शंकर जैसे दामाद तुमको मिल जाएंगे। तो माता पिता ने नारद जी से कहा कि हमारी बेटी को शंकर भगवान स्वीकार क्यों करेंगे, वे तो परमात्मा है, वे महादेव हमारी बेटी को स्वीकारेंगे क्यों? तो नारद जी कहे स्वीकारेंगे यदि तुम्हारी बेटी तप करे। तुम्हारी बेटी यदि तप करे, शिव का नाम आशुतोष है, वो बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हारी बेटी यदि तप करे शिव की तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पार्वती जी की तरफ देखा, पार्वती जी ने कहा मुझे स्वीकार है, यदि शिव की सेवा मुझे मिलती हो तो मैं तप करने के लिए तैयार हूं। तब नारद जी ने पार्वती जी को मंत्र उपदेश दिया। सोचिए, वो जगदम्बा भवानी जो सारे जगत को बनाने वाली है, वो भी अगर कन्या के रूप में जन्म लेती है, या स्वयं भगवान भी अगर श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वे भी गुरु धारण करते हैं। श्री राम के गुरु भी वशिष्ठ जी हैं, श्री कृष्ण के गुरु भी सांदीपनी जी हैं, और स्वयं जगदम्बा भवानी के गुरु भी नारद जी हैं। न तो आजकल ऐसा लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, हम तो भगवान को गुरु मानते हैं। तो जिस भक्तमाल ग्रंथ को लेकर हम बैठे हैं, इस भक्तमाल ग्रंथ में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किन्हीं संत ने, भक्त ने किसी को गुरु रूप में वर्णन किया हो। हम लोगों को ऐसे अनार भी बिना गुरु के लिखना नहीं आया, तो भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के कैसे होगी? हाँ, ये हो सकता है कि हमको अभी तक कोई गुरु मिले नहीं, ये माना जा सकता है कि हमारी किसी भी संत में श्रद्धा नहीं हो पाई जी, हमारा विश्वास नहीं हो पाया कहीं। हाँ, ये हो सकता है, पर यह भी कमी हमारी होगी कि हमको कोई संत नहीं मिले। जैसे किसी की बेटी 50 साल की हो जाए, उसका ब्याह न हो पाए, तो ये दोष वरों का नहीं माना जाएगा कि दुनिया में वर ही नहीं बचे इसलिए मेरी बेटी का ब्याह नहीं हुआ। अरे वर ही न बचते तो किसी की भी बेटी न ब्याही जाती, सबकी ब्याही गई, एक की रह गई। तो ये दोष कन्या का माना जाएगा, उसके भाग्य का माना जाएगा, या उसके पिता के प्रयास का ये दोष माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि दुनिया में वर नहीं रहे। तो यदि गुरु प्राप्ति नहीं रही तो हमारी ही खोज में कमी थी, हमारी लालसा में कमी थी, ये माना जाएगा। बोले हमको कोई संत नहीं मिले तो क्या करे? हाँ, तो हनुमान जी को गुरु मानिए, भोलानाथ को गुरु मानिए। तो बोले क्या होगा? हनुमान जी को गुरु मान लिए, शंकर जी को गुरु मान लिए। तो हनुमान जी को गुरु मान लिए, शंकर जी को गुरु मान लिए, तो इससे ये होगा फिर भजन हम करें, जो नाम हमको प्रिय लगता है वो नाम जब किए, हनुमान जी, शंकर जी, देवी जी को गुरु माने, तो इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? पहले ये भजन करने से गुरु प्राप्ति होगी, पहले मनुष्य रूप में गुरु प्राप्ति होगी। माने बिना प्रत्यक्ष गुरु किए जो भजन किया जाएगा, वो भजन पहले गुरु से मिलाएगा। इस जन्म में मिलाए कि अगली जन्म में मिलाए, अब फिर गुरु शरणागति में गोविंद प्राप्ति होगी। रास्ता यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नामदेव जी के चरित्र में सुनते हैं कि नामदेव जी को भगवान प्राप्त हो गए, भगवान प्राप्त हो गए, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान को दूध पिला दिया
और भगवान की प्राप्ति के बाद भी भगवान ने आज्ञा की कि गुरु करो। नामदेव जी कहे आपको प्राप्त करने के बाद भी गुरु करने पड़ते हैं? बोले हाँ, ये मेरे ही बनाया नियम है। तुमको मेरी शाश्वत प्राप्ति गुरु कृपा से ही होगी, मेरी लीला में प्रवेश गुरु कृपा से ही होगा। तो पार्वती जी को नारद जी आज्ञा दिए, तो कहा कि मुझे जप करना है, मुझे शंकर जी की तपस्या करनी है, तो मंत्र चाहिए। मंत्र ऐसा नहीं है कि शास्त्र में अपने आप से पढ़ करके कुछ भी जपने लग गए। देखिए, भगवान नाम में तो छूट है, लेकिन मंत्रों में छूट नहीं है। कोई भी मंत्र अपने आप से पढ़कर नहीं जपा जाता है, गुरु मुख से सुना जाता है। जिन संत महात्मा को परंपरा से मंत्र प्राप्त है, उन्हीं से श्रवण करके उन्हीं की आज्ञा से मंत्र जपा जाता है। हाँ, नाम सीताराम, राधे श्याम, शंकर शंकर, महादेव इत्यादि जिस नाम में प्रीति है हमारी, वो नाम तो कैसे भी जपें चलेगा, लेकिन मंत्र नहीं। मंत्र उन मंत्र जापक गुरु से ही ग्रहण करना होगा, तभी वो मंत्र फलदायी होगा। मनमुखी रास्ता नहीं है, गुरुमुखी रास्ता है। तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को प्रार्थना की थी कि आप यदि मुझे आज्ञा कर रहे हैं शंकर जी की तपस्या करने की, तो आप मुझे मंत्र भी प्रदान कीजिए। तब नारद जी ने पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। संसार में जो प्रचलित है नमः शिवाय, इसमें भी आज्ञा है कि जिनका यज्ञोपवीत नहीं है उनको शिवाय नमः या नमः शिवाय ऐसा जपना चाहिए। ओम लगा करके नमः शिवाय उन्हीं को जपना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। इसलिए स्त्रियों को या जिनका यज्ञोपवीत से इतर है, उनको ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय या शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। ऐसी शिव महापुराण की आज्ञा है, लिखा है ये तो प्रत्यक्ष। या सांब सदाशिव, हाँ शंकर जी का ही हमको नाम जपना है, तो फिर सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। सांब सदाशिव माने जगदम्बा के साथ शिव, सांब सदाशिव, सांब सदा। किसी की शिव में निष्ठा है, जगदम्बा में निष्ठा है, तो ऐसा जपे, पर वो भी किसी एक बार संत से आज्ञा लेकर के फिर करे। तो पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र, श्री नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र श्री पार्वती जी को प्रदान किया, और फिर श्री पार्वती जी आराधना में लग गईं। तो जब आराधना में लगीं, तो उस समय जो रूप है वो कौन सा रूप है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। वो जो दूसरी दुर्गा है, जो नव दुर्गा में दूसरा नवरात्र है, वह ब्रह्मचारिणी का रूप है। कौन सी दुर्गा है तो वही पार्वती जी, पर जब वो जप में लग गई, जब वो तप में लग गई, कितना कठिन तप किया, कितना कठिन तप किया। इसलिए जो ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री श्रवण भक्ति का स्वरूप है, और ब्रह्मचारिणी कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कैसी आराधना की? गौरी शिव की आराधना करन लागी, 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 उमा शंभु की उपासना करन लागी, उमा शंभु की उपासना करन लागी, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति,
मति गति प्रभु पे ढरन लागी। मति गति प्रभु पे ढरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। तप की अनोखी रीत सहज विमल प्रीत। 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 शिव जी के हिया को हरन लागी। गौरी शिव जी के हिया को हरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। तन नित छीन होए प्रेम मन पीन होए। 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 लीन मन शिव के चरण लागी। लीन मन शिव के चरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव सो हट करी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव सो हट करी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव सो हट करी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव सो हट करी। दीजे वर गौरी के बरन लागी। दीजे वर गौरी के बरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। नारायण प्रभु हर सब ही को दिए वर। 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 सुफल मनोरथ फरन लागी। गौरी सुखद मनोरथ फरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। उमा शंभु की उपासना करन लागी। तो ये द्वितीय रूप जो प्रकट हुआ है दुर्गा का, ये इस लीला में प्रकट हुआ है।